हाल में सासाराम मुफस्सिल थानाध्यक्ष द्वारा एक व्यक्ति सुधन कुमार उम्र 21 वर्ष पिता चंद्रमोहन, अगर आप उनके साथ कहीं घूमते हुए पाए जाते हैं, किसी भी स्थल पे आपकी उपस्थिति पाई जाती है, तो इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके आप कठोरतम कानूनी कार्रवाई के बाद नौहट्टा चुटिया तिलौथ थानांतर्गत लगभग 15 से ज्यादा घरों में चोरी और गृहवेधन के मामले प्रतिवेदित हुए थे। नमस्कार, मैं और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने कई बड़े खुलासे किए हैं। सबसे पहला खुलासा उन्होंने सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए पहले सुनते हैं। सासाराम मुफस्सिल थाना का ये कांड है जो दिनांक 6 नवंबर को प्रतिवेदित हुआ था। इसमें राहुल पाठक जो भुवनपुरवा के रहने वाले हैं, उनके साथ मारपीट कर उनका मोबाइल एवं 2500 रुपया छीन लिया गया था, जिस संबंध में सासाराम मुफस्सिल कांड संख्या 463/24 दर्ज किया गया था। इसी कांड के अनुसंधान में सासाराम मुफस्सिल थानाध्यक्ष द्वारा एक व्यक्ति सुधन कुमार उम्र 21 वर्ष पिता चंद्रमा चौधरी प्रसन्न टोला कदमा थाना नौका जिला रोहतास को लूटी गई मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। और उसी के पहचान पर एक और व्यक्ति सदुधन चौहान पिता रामाशीष चौहान ग्राम नूनिया टोला थाना नवीनगर औरंगाबाद, इनको भी गिरफ्तार किया गया। और ये भी एक संगठित गिरोह के तौर पर ऐसी छिनताई या लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। इसमें भी अन्य 4 लोगों की पहचान की गई है जो पड़ोसी जिले के हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। इसमें लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया। तो सुना आपने किस तरीके से रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बाइक सवार के साथ मारपीट और मोबाइल और कैश छीनने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। दूसरा खुलासा उन्होंने अमझोर थाना क्षेत्र से किया है, जहां पर चोरी के मामले को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं खुलासा करते हुए, आइए पहले सुनते हैं। पिछले 1 महीने में अमझोर नौहट्टा चुटिया तिलौथ थानांतर्गत लगभग 15 से ज़्यादा घरों में चोरी और गृहवेधन के मामले प्रतिवेदित हुए थे। इसी क्रम में कल दिनांक 9 दिसंबर को जो अपर थानाध्यक्ष अमझोर हैं पूनम कुमारी को सूचना मिली कि रंजीतगंज में चोरी हुई है। सूचना के सत्यापन के लिए तुरंत जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो वहां के ग्रामीणों द्वारा कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया, जिनकी गतिविधि उस इलाके में संदिग्ध पाई गई थी। इसी क्रम में उनके द्वारा तुरंत वाहन चेकिंग शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से और स्थानीय जो पुलिस बल थे उनके सहयोग से 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया, जिनकी तलाशी क्रम में उनके पास से कट्टा बरामद हुआ और एक मोटरसाइकिल जिसे वो लोग भाग रहे थे उसका सत्यापन किया गया। जो तीनों पकड़े गए वो नाबालिग थे, लेकिन जब उनसे पूछताछ किया गया इसके बारे में तो उनके द्वारा बताया गया कि नौहट्टा चुटिया अमझोर तिलौथू इलाके में जो पिछले 1 महीने में चोरी हुई है उसमें उनकी संलिप्तता थी और उसके संबंध में वैज्ञानिक साक्ष्य मिले उस इलाके में उनकी गतिविधि के संबंध में। उन तीनों के द्वारा पहचान कराए जाने पे उनके घर से और कई जगह उन्होंने जो चीज़ें छुपा के रखी थी चोरी का सामान, वो बरामद हुआ, जिसमें उनके साथ कुछ बालिग लोग भी जो उनके परिजन ही हैं वो लोग भी संलिप्त हैं। उसमें राम अवतार खरवार और मुकेंद्र खरवार शामिल हैं। उनके द्वारा जो चोरी का सामान बताया गया उसमें 3 स्मार्टफोन, सोने का लगभग 28 ग्राम का जेवर, चांदी का आधा केजी से ज़्यादा का जेवर और एक पल्सर बाइक और एक देसी कट्टा जो बिना कारतूस का था उनके पास से बरामद किया गया। इसमें 3 जो नाबालिग हैं उनको निरुद्ध किया गया है और बाकी जो इसमें बालिग लोग शामिल हैं जिनके द्वारा संगठित तौर पे इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा था, उनकी पहचान की गई है। उनके विरुद्ध आज सुबह में भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 2 और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डेहरी 1 के द्वारा 10 थानों की टीम बनाकर उस इलाके में छापेमारी की गई है। उनके घरों को सर्च किया गया, लेकिन जो घर के सारे बालिग सदस्य थे वो फरार पाए गए। तो लगातार उस इलाके में जो ऐसी गतिविधि हो रही थी उस पर रोक लगाने के लिए वहाँ आगे भी छापेमारी जारी रहेगी और इस तरह की घटनाओं को काबू किया जाएगा। इस पूरे घटना में जो अपर थानाध्यक्ष पूनम कुमारी उनके द्वारा काफ़ी तत्परता एवं सूझबूझ का प्रदर्शन किया गया है, जिसकी वजह से पिछले 1 महीने में जो 15 से अधिक घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी उसका उद्भेदन हुआ है और इसमें बरामदगी भी हुई है, जिसका टीआई पर रेड करा के इसमें जो अपराधी शामिल हैं उनको सजा दिलाने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये गिरोह बनाकर काम कर रहे थे? हाँ, या कुछ रंगने में इसके ऊपर? नहीं, ये संगठित गिरोह है। इसके परिवार के जो बालिग लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उनके द्वारा ही बच्चों का इस्तेमाल करके इस तरह की घटनाएं कराई जाती हैं और ये लोग रात में जो खाली पड़े घर हैं जो अलग हैं उनमें चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है और आमतौर पे नाबालिग बच्चों को देखकर लोग शक भी नहीं करते हैं कि इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, जिसका इनके द्वारा फायदा उठाया जा रहा था, जिसकी पहचान अब की गई और ऐसी घटनाओं को
रोकने के लिए हम लोग तत्परता से काम। तो सुना आपने किस तरीके से अमझोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी के मामले में रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा खुलासा करते हुए रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने कहा है कि रोहतास जिला में कई ऐसे व्यक्ति हैं जो शस्त्र बल के साथ अंगरक्षक के साथ सार्वजनिक स्थल पर घूम रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तीसरा सबसे बड़ा खुलासा करते हुए रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार, आइए पहले सुनते हैं। कुछ लोगों द्वारा निजी बाउंसर या जो शस्त्र अनुवृत्तिधारियों को शस्त्र के साथ सार्वजनिक स्थल पर घूमने की बात है, इस संबंध में जो आमजन है या युवा लोग हैं उनसे अपील है कि इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो। इस तरह के कई लोग जो हैं वो असामाजिक तत्व होते हैं जिनके द्वारा भूमाफिया या फिर अन्य तरह की आपराधिक गतिविधि में शामिल रहते हैं। अगर आप उनके साथ कहीं घूमते हुए पाए जाते हैं, किसी भी स्थल पर आपकी उपस्थिति पाई जाती है, तो इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके आप कठोरतम कानूनी कार्रवाई के भागीदार होंगे और उस समय फिर आपके लिए कोई कानून आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए आमजनों से अपील है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हो, खासकर युवाओं से अपील है। और दूसरा ये भी लोगों से अपील है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि अगर उनके संज्ञान में आती है तो इन संबंध में सूचना थाना को या जो वरीय पदाधिकारी उनको उपलब्ध कराएं, ताकि इसमें जो अग्रतर निरोधात्मक कार्रवाई है वो की जा सके और आम लोगों में जो एक सुरक्षा की भावना है उसको प्रोत्साहन दिया जाए। तो सुना आपने किस तरीके से रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने 3 बड़े मामलों का खुलासा किया इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें मीडिया दर्शन के साथ।